अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। इसका सेक्शन 11 है। इस बारे में बहुत से क्वेश्चन हमसे पूछे गए, तो चुनाचे आज इसी सिलसिले में हमने इस लेक्चर को तरतीब दिया है। देखिए, सेक्शन 11 जो है, जो सूट वैल्यूएशन एक्ट का है, वो ये कहता है प्रोसीजर वेयर ऑब्जेक्शन इज टेकन एंड अपील और रिवीजन that a suit or appeal was not properly valued for jurisdiction। यानी कि jurisdiction मकसद के लिए जब कोई एतराज अपील में या रिवीजन में किया जाता है कि सूट की प्रॉपर वैल्यू नहीं की गई जुरिडिक्शन के लिए, तो उस सिलसिले में उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, इस सूरत में अपील में कोर्ट ऐसा एतराज कबूल नहीं कर सकती जब एतराज, देखिए, अनलेस वो ये कहता है कि अनलेस जब एतराज पहली कोर्ट में जब इश्यूज फ्रेम हुए हो उस टाइम ना उठाया गया हो, या लोअर कोर्ट जो है, लोअर जो अपीलान कोर्ट है, उसकी मेमोरेंडम ऑफ अपील में ऑब्जेक्शन ना किया गया हो। दूसरी सूरत ये अनलेस ये है कि अपीलान कोर्ट मुतमैन होती है कि तहरीरी वो रिटर्न वजूहात तहरीर करे कि सूट की ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू जो है वो मेरिट पर केस डिसाइड होने पर प्रेजुडिस होगी, तो उस सूरत में है। अब देखिए, मेन चीज ये कही गई कि अकाउंट, अगर अकाउंट ऑफ द रैंडम ऑफ द अकाउंट का कोई केस है, तो उस सूरत में जुरिडिक्शन मकसद के लिए किसी भी जो वैल्यू है वो किसी भी स्टेज पर ट्रायल कोर्ट का फैसला जो कर देती है वो फैसला फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा, और अपील या रिवीजन में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो मेन सबसे इस सेक्शन की मेन जो चीज है वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि कानून ये कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि सूट जो है ओवर वैल्यू था या अंडर वैल्यू था, तो उस सूरत में ये आपको ऑब्जेक्शन पहली कोर्ट में करना है, यानी पहली जो ट्रायल कोर्ट है उसमें ये आपने ऑब्जेक्शन उठाना है कि ये सूट अंडर वैल्यू है या ये सूट ओवर वैल्यू है, इसकी जुरिडिक्शन सही नहीं है। आप भले कोर्ट उस पॉइंट को इश्यूज फ्रेम करती है, उस पर फाइनल देती है या नहीं देती, वो कोर्ट की मर्जी, मगर ये ऑब्जेक्शन आपको फर्स्ट इंस्टेंट उठाना है। ये ऑब्जेक्शन आपको जो ट्रायल कोर्ट है, जो पहली कोर्ट है जहां सूट फाइल हुआ है, आपने उस डब्ल्यूएस में अपने रिटर्न स्टेटमेंट में आपने वो ऑब्जेक्शन उठाना है। अगर आप वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो आप बाद में आप रिवीजन फाइल करते हैं या फिर आप अपील फाइल करते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन उस अपील में या रिवीजन में आप नहीं उठा सकते। कानून यही कहता है। कानून ये कहता है कि अपील में जो आपने पेक्यूनियरी ऑब्जेक्शन था वो आपको उठाना था, इसमें ट्रायल कोर्ट में उठाना था। कानून ये कहता है कि आप अपील में वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। उस पर रूलिंग भी है 1992 MLD पेज 1309 है और 1986 MLD पेज 1182 है। अब कोर्ट ये कहता, कानून ये कहता है, अगर गलत जुरिडिक्शन आपने डब्ल्यूएस में नहीं उठाया कि ये जो जुरिडिक्शन इसकी सही नहीं थी, चूंकि ये अंडर वैल्यू था या ओवर वैल्यू था, इसलिए आप बाद में अगर एतराज करना चाहते हैं तो आप बाद में एतराज नहीं कर सकते। आप किसी रिवीजन में एतराज नहीं कर सकते, किसी अपील फोरम पर आप एतराज नहीं कर सकते। रूलिंग 1992 MLD पेज 1301 है। अब कोर्ट फीस मकसद के लिए, ऑफ कोर्स कोर्ट फीस की जुरिडिक्शन के लिए, प्रॉपर जुरिडिक्शन के लिए सूट की वैल्यू की जाती है। आपको पता है सूट की वैल्यू की अहमियत इसलिए है कि उससे कोर्ट की प्रॉपर जुरिडिक्शन का पता चलता है। अगर आप जो है गलत जुरिडिक्शन डब्ल्यूएस में नहीं उठाते, कोर्ट फीस मकसद के लिए सूट की जो वैल्यू मुकर्रर की जाती है, जो पेक्यूनियरी उसकी जुरिडिक्शन होती है, अब वो अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो सूट जुरिडिक्शन में नहीं लाया जा सकता कोर्ट फीस मकसद के लिए। अब उसके लिए बहुत सी रूलिंग में 2002 है CLC पेज 1382 है, PLD है 1972 है कराची 251 है, और उसके लिए PLD 1964 है कराची 383 है। कानून ये कहते हैं कि अगर ओवर वैल्यू सीट था तो आपको वो ऑब्जेक्शन जो एतराज है वो फर्स्ट इंस्टेंट ट्रायल कोर्ट में उठाना चाहिए था। अगर आपने ट्रायल कोर्ट में उठाया नहीं है तो बाद में आप अपील के फोरम पर वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। 2001 है वही अलाट पेज 3280 है। अगर ट्रायल कोर्ट ने फाइनल नहीं भी दी लेकिन आपने ऑब्जेक्शन उठाया था, अपने डब्ल्यूएस में एतराज उठाया था, तो फिर भी आपके पास वो बनता है कि आप उस बेस पर अपील फाइल करें और अपील में ये ऑब्जेक्शन उठाए कि ये मैंने ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में उठाया था, ट्रायल कोर्ट में इस पर कोई फाइंडिंग नहीं दी, ट्रायल कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, इसलिए अब मैं अपील में आया हूं, तब आपकी अपील नहीं करेगी, आप अपील फाइल कर सकते हैं। उसके लिए रूलिंग बहुत सी है। PLD 1987 लाहौर है पेज 512 है, PLD 1966 है सुप्रीम कोर्ट पेज 461 है, PLD 1976 लाहौर पेज 1 है, और PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 9393 है, और इसके अलावा 1987 SCMR पेज